हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइलो सीज़न 1 की रीकैप कर रहे हैं, क्योंकि अभी सीज़न 2 आने वाला है। तो सीज़न 2 के आने से पहले ही उसकी रीकैप कर लेते हैं, ताकि हमें याद रहे कि क्या हुआ था साइलो सीज़न 1 में। तो सीज़न स्टार्ट हुआ था एक साइलो से। साइलो एक मैसिव अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है जो कि डिस्टोपियन सोसाइटी में है। आगे इस बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर में है, जहाँ पे पूरी डिस्टोपियन सोसाइटी है। जाके पूरी दुनिया के लोग ख़त्म हो चुके हैं। एक बहुत ही ह्यूमैनिटी बहुत कम रह गई है। सिर्फ जो लोग बचे हुए हैं वो उन्हीं साइलो के अंदर ज़िंदा बचे हुए हैं। लेकिन साइलो बहुत ही ज़्यादा मैसिव स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा उसके हंड्रेड्स में फ्लोर्स हैं। उसका हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, और जो साइलो के लोग हैं उनको यही पता है कि वो ही अकेले हैं पूरी दुनिया के बचे हुए, और कोई भी दुनिया में नहीं है। सा 100 साल गुज़र चुके हैं। सैकड़ों साल गुज़र चुके हैं इस बात को कि जो जो भी होना था, जो भी तूफ़ान या जो भी अपोकलिप्स आया था उसको। और अब लोगों को पता भी नहीं है कि बाहर दुनिया कैसी थी, पहले क्या-क्या हो चुका था, पहले क्या-क्या होने वाला था। पहले क्या-क्या हो चुका है या पहले क्या-क्या था इस दुनिया के अंदर, वो उनको कुछ भी नहीं पता है। साइलो उस डिफरेंट रोल्स के जो हेड्स के साथ ऑपरेट करती है, जिसमें शेरिफ, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस वर्कर्स हैं। हर चीज़ का हर डिपार्टमेंट है जो कि पूरे साइलो को चला रहा है। जो कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, वो हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो जूलियट है, जो कि एक मैकेनिक है, जो मेंटेनेंस वर्कर्स में से एक काम करती है। और वो साइलो की जो मेन सीक्रेट्स को वो अनरावल कर रही है। फिर जो सेकंड जो उसके बाद जो कैरेक्टर था वो होस्टन आता है। वो शेरिफ है, एक शेरिफ था जिसके जो पहले ही एक दो एपिसोड के अंदर आया था। पह, पहले एक दो एपिसोड्स के अंदर आया था, और फिर उसके बाद उसका उस जो एक एज ए कैटेलिस्ट उसने अपने आप को उसका हुआ था, क्योंकि उसके जाने के बाद ही जो स्टोरी की जो जूलियट जिन हालात में पड़ी है वो उसकी वजह से ही पड़ी है। तो उसने ही जो थोड़े से क्लूज छोड़ के गया था, उस पर जूलियट काम कर रही है। ये मेन कैरेक्टर्स हैं। साथ में उनके जो साइड कैरेक्टर्स, जो कि एक जॉर्ज है, नाइटी वर्कर, वहाँ के जो मेयर थी वो, और इस तरह के डिफरेंट किस्म के और भी लोग हैं जो कि वहाँ उनके साथ उस कैरेक्टर्स थे। लेकिन मेन कैरेक्टर्स जो थे ना, जिनकी बात जो मेन चल रहा था, वो यही थे। तो सीज़न 1 में हुआ क्या? हम लोग एपिसोड वाइज़ की बात करते हैं। एपिसोड 1 स्टार्ट होती है। सीज़न स्टार्ट इस चीज़ से होता है कि होस्टन की जो वाइफ़ थी उसने बाहर जाने का, साइलो छोड़ने का फ़ैसला कर दिया है। और जो बाहर के केमिकल्स, इनको पता है कि हवाओं में ऐसे केमिकल्स हैं बाहर कि कोई भी बंदा ज़िंदा नहीं रह सकता। कुछ लोगों को जो सज़ा दी गई है, कुछ लोग बाहर जाना चाहते थे, वो लोग बाहर गए, और सामने उनको कैमरा नज़र आ रहा है। कैमरे के ऊपर जाके कैमरा साफ़ करते हैं लोगों को पूरे तरीके से, फिर उसके बाद जाके गिर जाते हैं, जाके मर जाते हैं। बाहर के केमिकल्स ही इस तरीके के होते हैं। वो कैमरा साफ़ करते हैं और बाहर केमिकल्स की वजह से वो मर जाते हैं। तो इस वजह से होल्स्टन की वाइफ़ ने ये फ़ैसला किया था कि वो बाहर जाना चाहती है। जिसके बाद होल्स्टन को हुआ कि ऐसा क्या हुआ था कि उसकी वाइफ़ बाहर जाना चाहती है। थोड़े से क्लूज़ मिले, काफ़ी ज़्यादा क्लूज़ मिल रहे थे। जो पहले एक रेजिस्टेंस थी, पूरी रिबेलियन हुई थी बाहर निकलने के लिए। पूरा ये नहीं पता कि किस लिए हुई थी, लेकिन एक रिबेलियन हुई थी। और फिर उस रिबेलियन की वजह से लोगों ने वो कुछ जो रिबेलियन के मेन लोग थे, उनकी जो आगे नस्लें चलती आ रही थी, उनके अंदर ऐसा वो कर रहे थे। रेजिस्टेंस के लोग एक सर्टेन ग्रुप के लोगों को टारगेट कर रहे थे कि आगे वो रिप्रोड्यूस ना करें, आगे वो उनकी आगे नस्लें ना चलें, उनको ख़त्म करने के लिए वो डाला जा रहा था। तो उसमें होस्टन की बीवी भी उन्हीं लोगों में से थी। तो अब होस्टन की जब बीवी गई, तो होस्टन ने भी कहा कि अब उसने भी जाना। तो वो उसने बाहर पहले जूलियट से जाके मिला, और फिर उसके बाद उसने बाहर जाने का फ़ैसला कर दिया। बिकॉज़ उसने बाहर जाने का फ़ैसला कर दिया, और वो बाहर चला गया। फिर जूलियट को उसने अपना कह दिया कि वो अगली शेरिफ बनेगी। हालांकि उसका शेरिफ से कोई उसका लेना देना नहीं था, ना उसका कोई काम था, ना वो किसी तरीके से शेरिफ का काम कर सकती थी, ना उसका एक्सपीरियंस था पुलिस से। वो तो मैकेनिक थी दूसरी साइड पे, पूरे ही डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन अब वो शेरिफ बन गई। तो उस शेरिफ के बाद जब वो नए नए सीक्रेट्स को करने की कोशिश कर रही थी, नए नए सीक्रेट्स को अनवेल कर रही थी, पूरी सालों की डार्क हिस्ट्री थी जिस तरीके से वो उसने अनकवर कर रही थी कि क्या क्या हो चुका है, क्या क्या नहीं हुआ है पीछे से। लोग उनको हर चीज़ साइलो के जो लोग कर रहे हैं वो सारा कुछ कैमराज में रिकॉर्ड हो रहा है, कैमराज के अंदर देख रहे हैं। क्योंकि हमें तो पता है कि आजकल कितनी एडवांस चल चुकी है। अब सैकड़ों साल बाद भी एडवांस तो और ज़्यादा एडवांस होगी, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं पता था कि कॉन्स्पिरेसी क्या चल रही है, पावर स्ट्रगल्स कौन कौन से कहाँ कहाँ हो रहे हैं। एक सर्टेन वो मेयर को मारा गया था। मेयर को भी मार दिया था कुछ लोगों ने। अब वो जो मेन जो अब मेयर अगला बना हुआ है, उसके ऊपर वो हो रहे हैं। अब सारा इस कॉन्स्पिरेसी को और पावर स्ट्रगल्स को उसने अनवेल किया, जिसके बाद अब
फिनाले के अंदर ये हुआ कि अब उसने भी जो जितनी वो हर चीज़ उसने जो अनवेल किया था, अब उसको भी पकड़ के लोगों ने जो मेन जो विलन टाइप लोग थे उन्होंने बाहर करने का कह दिया कि इसको बाहर भेजने के कर दिया, फैसला कर दिया इसको बाहर जाना है। अब इसने सर्वाइव भी किया। सर्वाइव करने के बाद जो बाहर पता चला जाके कि पूरी आसपास साइलो ही साइलो भरी हुई है, सिर्फ एक एक साइलो नहीं है, सैकड़ों की तादाद में इस तरह बाहर और ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर जो उन स्ट्रक्चर्स के अंदर अब शायद ये जाएगी अगले सीज़न में। तो ये यहाँ पे पहला सीज़न की जो स्टोरी थी वो यहाँ तक थी। जो मेन चीज़ें हुई थी वो जो जो बड़ी बड़ी चीज़ें इस सीज़न में हुई थी वो थी होस्टन का जिस तरीके से उसने साइलो को एग्जिट किया था। पूरा उसका डिपार्चर इतना बड़ा था ना कि पूरे साइलो ज़्यादा सारी शेरिफ एक पुलिस का हेड जा रहा था, पुलिस के हेड ने ये फैसला किया था तो लोगों ने तो आना था। तो वो सारा वो जो मेन इवेंट था, फिर जूलियट ने जिस तरीके से सारे सीक्रेट्स को अनकवर किया, अनवेल किया, उन सीक्रेट्स के बारे में जो हमें पता चलता गया उसको पता चलता गया, वो सारा कुछ हुआ। फिर पावर स्ट्रगल्स जो फिर शेरिफ जब बनने के बाद जो एक जो मेन विलन टाइप साइड थी वहाँ से जो आ रहा था एंटैगनिस्ट सीज़न के, और फिर प्रोटैगनिस्ट के अंदर जो सारा वो हो रहा था मिस्ट्री का, वो मेन चीज़ है। तो अब सीज़न इसी चीज़ पे एंड हो गया था कि साइलो इतनी ज़्यादा साइलो हैं और साइलो अब वहाँ पे जाके अब जूलियट किस तरीके से सरवाइव करती है, किस तरीके से उस सारी चीज़ों को अब हैंडल करेगी। तो यहाँ पे ये अब हमारे क्वेश्चन है कि अगले सीज़न में क्या होता है। तो ये थी मेरी रिकैप साइलो सीज़न 1 की। तो अगर आपने ये रिकैप एंजॉय की तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट अपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को सीज़न 1 कैसा लगा था और आप लोग सीज़न 2 का कितना इंतज़ार कर रहे हैं, और आपके इस सीज़न में सबसे ज़्यादा फेवरेट मोमेंट्स कौन से थे, और आपको क्या लगता है अगले सीज़न में क्या होगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात होगी। बाय बाय।